हे एवरीवन, कैसे हो आप सभी। देखो नेक्स्ट क्लास हमारी किस चीज़ की है। सिमरमैन का मॉडल है। क्वेश्चन कंफर्म लेकिन मॉडल से रिलेटेड या फिर थ्योरी से रिलेटेड जैसे जिस तरीके के क्वेश्चन आते हैं उसमें इम्पोर्टेंट है ये। फर्स्ट क्वेश्चन इसका पूछा जाता है कि वी जिमर किसका मॉडल है ये। जिमरमैन। मॉडल किस चीज से रिलेटेड है, तो मॉडल है सेल्फ रेगुलेशन से रिलेटेड। सेल्फ रेगुलेटेड यानी कि अपने आप से रिलेटेड। सेल्फ का अगर नाम आ गया तो सिंपल सा मतलब है इसका लर्नर से रिलेटेड मॉडल है। टीचिंग इंक्लूड नहीं है इसके अंदर, बच्चे से रिलेटेड जो है मॉडल है। अब इसमें 3 टाइप्स दिए हुए हैं। देखो हमारा ABC। ए है फॉर थॉट फेज, किसी भी काम को करने से पहले की चीजें। उसके बाद आता है परफॉर्मेंस। बी पार्ट क्या है इसका, परफॉर्मेंस फेज, कि भाई जब मैं उस चीज को परफॉर्म कर रही हूँ यानी कि मैं उस चीज में एक्टिव हूँ, मैं उस काम को कर रही हूँ। और पहले क्या था, सिर्फ सोच रही थी, फॉर थॉट, उस काम को करने से पहले की थिंकिंग। नेक्स्ट आता है 3rd नंबर पर सेल्फ रिफ्लेक्शन। सी पार्ट क्या है हमारा इसका, सेल्फ रिफ्लेक्शन, यानी कि उस काम को करने की, यानी कि आफ्टर। ये प्री हो गया, वो एक्टिव हो गया, और ये आफ्टर हो गया। अब देखो किसी भी काम को अगर हम कर रहे हैं तो सबसे पहले उसके अंदर क्या आता है, टास्क को एनालाइज करना, कि जिस भी काम को मैं करना चाहता हूँ या करना चाहती हूँ उसके अंदर मैं क्या करूँगी। सबसे पहले टास्क एनालिसिस, इसके अंदर क्या है, गोल को सेट किया जाता है, स्ट्रेटेजी की जो है वो प्लानिंग की जाती है। फर्स्ट नंबर पे ये नहीं करते हम किसी भी काम को करने से पहले। जैसे आपको कहीं पर घूमने भी जाना है तो सबसे पहले आप क्या करोगे, टास्क एनालाइसिस यानी कि गोल सेट करोगे कि कहाँ जाना है, कैसे जाना है, किस तरीके से जाना है। ठीक है, उसके बाद अपने अंदर जो है मोटिवेशन लेके आओगे उस चीज का। तो सेकंड नंबर पे क्या है, सेल्फ मोटिवेशन बिलीव्स। और बिलीव सिस्टम क्या होता है, जब हम कोई भी काम कर रहे होते हैं तो हमारा जो विश्वास होता है उस चीज से रिलेटेड, अब वो पॉजिटिव है वो नेगेटिव है वो बात के ऊपर डिपेंड करता है। सेकंड आता है सेल्फ मोटिवेशन बिलीव्स। अब इसके अंदर एक पेपर में आया हुआ है कि सेल्फ एफिकेसी क्या होता है। सेल्फ एफिकेसी यानी कि हम अपनी एफिशिएंसी को देखने की कोशिश करते हैं कि मेरे बच्चे की जो एफिशिएंसी है वो कितनी है। ठीक है, सेल्फ एफिशिएंसी। और इसी के अंदर हम देखते हैं सेकंड नंबर पे आउटकम एक्सपेक्टेशंस, कि जिस भी चीज की मैं तैयारी करने की कोशिश कर रहा हूँ या कर रही हूँ उसका रिजल्ट क्या होगा। और 3rd नंबर पर है, इसी में ही 3rd पॉइंट है इसका, टास्क इंटरेस्ट वैल्यू, कि भी जो भी टास्क आप परफॉर्म करना चाहते हो उसकी वैल्यू क्या है। 4th नंबर पे है इसमें गोल ओरिएंटेशन, यानी कि जो गोल आपने बनाया है उसका ओरिएंटेशन किस तरीके से करोगे, आप उसको किस तरीके से मैनेज करोगे। ये प्री में यानी कि फोर्थ थॉट प्रोसेस है, कि भी किसी भी काम को करने के लिए फोर्थ थॉट प्रोसेस क्या होते हैं। उसके अंदर 2 टाइप्स आ जाते हैं, टास्क एनालिसिस, सेकंड आ जाता है सेल्फ मोटिवेशन बिलीव्स। ये इसके अंदर पूछ सकते हैं कि सेल्फ एफिकेसी किसके अंदर जाएगा, सेल्फ मोटिवेशन में जाएगा या फिर टास्क एनालिसिस में जाएगा। सेकंड, अब मैं उस काम को परफॉर्म कर रही हूँ, अब मैं उस काम को परफॉर्म कर रही हूँ तो उसमें मेरा क्या आएगा, यहाँ फर्स्ट आ गया टास्क एनालिसिस, सेल्फ मोटिवेशन बिलीव, 3rd आता है मेरा सेल्फ कंट्रोल, कि खुद के अंदर कंट्रोल होना बहुत जरूरी है। अब खुद के अंदर कंट्रोल कैसे भी, इसके अंदर फर्स्ट पॉइंट आता है सेल्फ इंस्ट्रक्शन इमेजरी, अपने आप को इंस्ट्रक्शन देने। अब इंस्ट्रक्शंस का मतलब मैंने आप लोगों को बताया हुआ कि क्या होता है इंस्ट्रक्शंस का मतलब। ठीक है, नेक्स्ट इसका आता है अटेंशन फोकसिंग, भाई आप फोकस नहीं करोगे तो चीजों को कैसे करोगे। नेक्स्ट आता है टास्क स्ट्रेटजी, उस टास्क की जब कर भी रहे हो ना तब भी आपके माइंड में चीजें चलती रहती कि इस चीज को ऐसे करना है, इस चीज को ऐसे कर लेते हैं, इसको ऐसे कर लेते हैं। नेक्स्ट आता है सेल्फ इंस्ट्रक्शन, खुद को इंस्ट्रक्शन देना, खुद को। ठीक है, अब इसमें टीचर इन्वॉल्व नहीं है, सेल्फ रेगुलेटेड, मैं खुद के जैसे हम बनाते हैं अपना टाइम टेबल, मुझे इतने घंटे ये कर लेना चाहिए, इतने घंटे मुझे ये करना चाहिए, इतने घंटे मुझे ये करना चाहिए,
उसको करेक्ट, वो सही है या गलत है ये तो एग्जाम के बाद ही पता चलेगा। एग्जाम क्वालिफाई हुआ तो यानी कि मेरी स्ट्रेटेजी एप्लीकेबल हो गई, और एग्जाम क्वालिफाई नहीं हुआ तो यानी कि मेरी स्ट्रेटेजी जो गलत थी उसमें कुछ ना कुछ गलतियां थी जो मैंने की है कि एग्जाम क्वालिफाई नहीं हो पाया। नेक्स्ट देखो क्या है, 4th नंबर पे सेल्फ ऑब्जर्वेशन। जो भी काम आप कर रहे हो उसमें ऑब्जर्वेशन देखोगे कि ऑब्जर्व करके देखो कि वो जो काम मैंने किया वो सही हुआ या नहीं। जैसे आपने एक दिन का रूटीन बनाया कि मुझे जो है 1 यूनिट खत्म कर लिया है, तो शाम को जब दिन खत्म होगा तो आप देखोगे कि भाई मैं अपने आप को ऑब्जर्व करोगे कि मैं उस काम को खत्म कर पाया या नहीं कर पाया। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, सेल्फ ऑब्जर्वेशन। इसके अंदर सेल्फ रिकॉर्डिंग आएगी और सेल्फ एक्सपेरिमेंटेशन, जो भी आप काम कर रहे हो एक्सपेरिमेंट्स आ जाएंगे। ठीक है, पेपर में जो आया था ना वो ये आया था, ये टास्क एनालिसिस, सेल्फ मोटिवेशन, सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ ऑब्जर्वेशन। नेक्स्ट है आफ्टर वाला, जब काम कंप्लीट हो जाता है, यानी कि आप फर्स्ट प्री में क्या आ जाएगा, आप पेपर की तैयारी कर रहे हो, एक्टिव में आप पेपर को दे रहे हो, और आफ्टर में पेपर देके आप बाहर आ चुके हो, जब उसको एनालाइज कर रहे होते हो कि भाई पेपर मेरा अच्छा हुआ या नहीं हुआ। तो देखो इसमें क्या आएगा, सेल्फ रिफ्लेक्शन में 5th नंबर पे सेल्फ जजमेंट, खुद को जज करते हैं हम कि भाई होगा या नहीं होगा, सेल्फ इवैल्यूएशन। और 6 नंबर पे क्या है, सेल्फ रिएक्शन। भी रिएक्शन निकल के आएंगे, या तो पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा, इसके अलावा तो कुछ आ ही नहीं सकता। अगर ये तो हम उस चीज को एक्सेप्ट करेंगे या फिर एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ठीक है, अब इसमें एक वर्ड और आया है मेटा, सेल्फ ऑब्जर्वेशन में एक वर्ड और लिख लो, मेटा कॉग्निटिव मॉनिटरिंग। मेटा कॉग्निटिव मॉनिटरिंग। ठीक है, हेल्प सीकिंग, हेल्प करते हैं हम। नेक्स्ट है कि हेल्प करते हैं, परफॉर्मेंस पेज में आई सेल्फ रिकॉर्डिंग हो गया और सेल्फ जजमेंट, सेल्फ रिएक्शन। ठीक है, फर्स्ट आ गया इसमें फोर्थ थॉट में। फोर्थ थॉट नहीं पूछते हैं, वो सिर्फ सिंपल पूछते हैं कि ये इंक्लूड है जिमरमैन के मॉडल में या नहीं इंक्लूड है। अब देखो मैंने आपको बताया था किसी भी थ्योरी और किसी भी मॉडल को करने का तरीका क्या होता है। स्टार्टिंग में देखो एनालाइज करें, एनालाइज लास्ट में नहीं होगा, एनालाइज स्टार्टिंग में होता है। नेक्स्ट मोटिवेशन बिलीफ सिस्टम, थर्ड सेल्फ कंट्रोल, फोर्थ सेल्फ ऑब्जर्वेशन, नेक्स्ट आता है सेल्फ जजमेंट और सेल्फ रिएक्शन। जजमेंट और रिएक्शन हमेशा लास्ट में होती है। रिएक्शन यानी किसी चीज का एक्शन लिया मैंने, उसको हम क्या बोल देंगे, रिएक्शन। किसके द्वारा मॉडल दिया हुआ है, जिमरमैन के द्वारा दिया गया। किस चीज का मॉडल, सेल्फ रेगुलेटेड, यानी कि खुद को रेगुलेट करना है हमें बच्चे को। सिर्फ लर्नर इंक्लूड है इसके अंदर, टीचर इंक्लूड नहीं है, तो इंस्ट्रक्शन या डेमोन्स्ट्रेशन या लेक्चर मेथड कोई भी इंक्लूड नहीं होगा इसके अंदर। सिर्फ हमारी स्ट्रेटेजी इंक्लूड होगी बच्चे की, वो भी। ठीक है, 6 टाइप्स दिया उसमें, टास्क एनालिसिस, सेल्फ मोटिवेशन, सेकंड नंबर मोटिवेशन जाएगा, थर्ड नंबर पे सेल्फ कंट्रोल जाएगा, फोर्थ नंबर पे आपका सेल्फ ऑब्जर्वेशन जाएगा, नेक्स्ट सेल्फ जजमेंट जाएगा और नेक्स्ट सेल्फ रिएक्शन जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा कर लेना इसको, बाकी मैं और वीडियोस भी डाल रही हूँ।